आज जालिम मौलवी कहता है कि मुस्तफा का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होती है। मैं पूछता हूँ, ये सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं मस्जिद नबी शरीफ के अंदर, तमाम सहाबा इबादत में है, लेकिन नजरे मुस्तफा की तरफ है। आज का मौलवी अगर होता तो वो कह देता कि नमाज टूट गई। मैं कहता हूँ जालिम, ये वहाबी की नमाज नहीं है, ये सहाबी की नमाज है, ये तेरे गांव की नमाज नहीं है, बल्कि पैगंबर इस्लाम के शहर की नमाज है। तमाम सहाबा मेरे आका की तरफ मुतवज्जे हुए। आका करीम ने महसूस किया, ऐसा लगता है कि सहाबा अब अपनी नमाजों को तोड़ देंगे। आका ने इशारा फरमाया, फ़अशारा इलैना। हजरत अनस कहते हैं कि हमारी तरफ आका करीम ने इशारा फरमाया, अतिम्मु सलातकुम, और आका ने इरशाद फरमाया कि तुम अपनी नमाजों को मुकम्मल कर लो। यहाँ पर मैं एक जुमला देना चाहता हूँ कि आका करीम ने कहा कि तुम अपनी नमाजों को मुकम्मल कर लो। अब बताओ, नमाज पढ़ रहे सहाबा अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, लेकिन पैगंबर इस्लाम की तरफ देख रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि गोया के सहाबा की यह आदत थी कि इबादत तो रब्बुल आलमीन की होती थी, लेकिन ज़ियारत रहमतुल लिल आलमीन की हुआ करती थी। आइए आपको एक हदीस और बता देता हूँ। आपको पता है कि जब आप किसी ने पूछा कि बताओ कि पैगंबर इस्लाम ज़ोहर और असर की नमाज में कुरान की तिलावत करते थे, सहाबा ने कहा हाँ करते थे। कहा कैसे? कहा बिइस्तिराबिल्लिया, पैगंबर इस्लाम की दाढ़ी मुबारक हिलती थी, हम पहचान लिया करते थे। सहाबी फिर एक शख्स ने कहा कि जब दाढ़ी मुबारक हिलती थी आप पहचान लेते थे, लेकिन जो दूर के हुआ करते थे वो कैसे पहचानते थे कि ज़ोहर में कुरान की तिलावत हो रही है, असर में कुरान की तिलावत हो रही है? कहा वो कैसे पहचानते थे? तो कहा लिअन्नहुम युराक़बूना फ़िस्सलाह, कहते हैं कि हम पैगंबर इस्लाम को टिकटिकी बांध करके देखा करते थे। हम इबादत तो रब की करते थे, लेकिन ज़ियारत मुस्तफ़ा की क्या करते थे? इसको इबादत कहा जाता है, इसको मजबूत इबादत कहा जाता है। अब मैं आपके सामने बयान कर रहा था, पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, फ़अशारा इलैना। हजरत अनस कहते हैं कि मुस्तफ़ा ने हमारी जानिब इशारा फरमाया, अतिम्मु सलातकुम, और कहा कि अपनी नमाजों को मुकम्मल कर लो। तमाम सहाबा ने अपनी नमाजों को मुकम्मल किया। नमाज मुकम्मल करने के बाद अब ये तो बताओ, जब मुस्तफ़ा को आना नहीं था तो मुस्तफ़ा बाहर क्यों निकल करके आए? जब मुस्तफ़ा को जमात में शामिल नहीं होना था, बाहर क्यों निकल करके आए? मुहद्दिसीन ने यहाँ पर एक बात लिखी है, उसका मतलब ये है, मुहद्दिसीन कहते हैं कि मुस्तफ़ा देखना चाहते थे कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं 3 दिन से नहीं आया हूँ, सहाबा डायरेक्ट हो गए हो। आज बड़ा मसला है कि अल्लाह से डायरेक्ट मांगो, क्या अल्लाह डायरेक्ट नहीं दे सकता है? हम कहते हैं कि दे सकता है अल्लाह, लेकिन हमें लेने की ताकत नहीं है। डायरेक्ट मूसा लेने के लिए गए थे तो मूसा जैसा नबी बेहोश हो गया। हमा और शुमा की क्या मजाल है? डायरेक्ट भी अल्लाह दे सकता है, लेकिन मुस्तफ़ा करीम के जरिए से जब देगा तो हमें लेने में कोई कबाहत नहीं होगी, हमें लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब पैगंबर इस्लाम जो है जब आना नहीं था तो मुस्तफ़ा करीम देखना चाहते थे कहीं सहाबा अब डायरेक्ट तो अल्लाह से नहीं ले रहे हैं, लेकिन सहाबाए किराम ने पैगंबर इस्लाम की तरफ अपनी नजरों को गाड़ करके ये बता दिया, या रसूल अल्लाह, हम डायरेक्ट वाले नहीं हैं, बल्कि हमें खुदा भी मिला है तो आपके दर से मिला है, इज्जत भी मिली है तो आपके दर से मिली है, खुदा की पहचान मिली है तो आपके दर से मिली है या रसूल अल्लाह। यहाँ तक कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ हबीब आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है। अल्लाह चाहता तो ये भी कह देता कि मैं एक हूँ, लेकिन अल्लाह पाक ने जब अपनी वहदानियत का ऐलान करवाया तो रब ने इरशाद फरमाया, ऐ हबीब आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमने अल्लाह को भी एक माना है तो आपके कहने से माना है, आपको कैसे छोड़ सकते हैं? आपकी दीदार की तड़प हमारे अंदर अब भी वाकई है। गोया के सहाबा कह रहे थे, या रसूल अल्लाह, आपका ही दर तो हमारे लिए सब कुछ है, यही तो हमारे लिए जरिया नजात है, यही तो हमारे लिए जहन्नम से नजात का जरिया है, यही दर तो हमें जन्नत में ले जाने का सामान है। गोया के अगर बरेली के इमाम की जुबान में कहूं तो बेजा नहीं होगा। मेरे इमाम का कलम हरकत में आता है, मेरा इमाम इरशाद फरमाता है कि बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
ये मुस्तफ़ा की चमक है कि मुस्तफ़ा के चेहरे की चमक मस्जिद नबवी शरीफ की दीवारों में पड़ी। सहाबा किराम ने अपनी तवज्जो को मुस्तफ़ा की तरफ मबजूल फरमा दिया। अब देखिए और मुस्तफ़ा की चमक क्या है। हम जैसा मौलवी कम पढ़ा लिखा क्या बयान करेगा कि मुस्तफ़ा की शान क्या है, मुस्तफ़ा कैसे नूर है। हजरत अब्दुल्ला इब्न हजरत अब्बास कहते हैं कि पैगम्बर इस्लाम की शान ये है, इज़ा तकल्लमा रोया कन नूर यखरुजु मिन बैनी सनायाहु। हजरत अब्बास कहते हैं कि पैगम्बर इस्लाम जब बात किया करते थे आपके दंदाने मुबारक से नूर की किरणें निकला करती थी। आइए एक सहाबी हजरत अबू हुरैरा, वो कहते हैं इज़ा तबस्समा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतलालु फिल जुदुर। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि जब पैगम्बर इस्लाम मुस्कुरा दिया करते थे उससे जो नूर की किरणें निकला करती थी तो दरो दीवार जगमगा उठा करती थी। ये मेरे मुस्तफ़ा की शान है। हजरत अली जब अर्ज करते हैं तो कहते हैं या रसूलल्लाह लम अरा क़ब्लहु वला बअदहु मिस्ला रसूलल्लाह। हजरत अली कहते हैं या रसूलल्लाह आप जैसा ना आपसे पहले देखा है ना आपके बाद देखा है। हजरत अबू हुरैरा दोबारा अर्ज करते हैं तो यूं अर्ज करते हैं मा रअयतु शैअन अहसन मिन रसूलिल्लाह कअन्न शम्स तजरी फी वजहिही। या रसूलल्लाह आप जैसा हसीन मैंने नहीं देखा है। मेरे मुस्तफ़ा का चेहरा ऐसा है गोया कि मुस्तफ़ा के चेहरे में सूरज है जो दौड़ रहा है। एक सहाबी अपने ताबई से बयान करते हैं तो कहते हैं या बुनैया लौ रअयतहु रअयत शम्स तालिअतन। वो कहते हैं कि ऐ बेटा अगर तू मुस्तफ़ा के चेहरे को देख लेता तो ये कहने पर मजबूर हो जाता कि गोया के सूरज जो है वो आसमान में तुलू नहीं होता है बल्कि मुस्तफ़ा के चेहरे में तुलू हुआ करता है। ये मेरे मुस्तफ़ा की नूरानियत का आलम है। जब हजरत हलीमा मेरे पैगम्बर इस्लाम को मक्का से लेकर के गई है, आप जो है अपने कबीले में लेकर के गई है, कबीले बनु साद पहुंची है, पैगम्बर इस्लाम को लेकर के पहुंची है, हजरत हलीमा लेकर के पहुंची है। उससे पहले हजरत हलीमा के बड़े तंग हाल थे, लेकिन जैसे ही मुस्तफ़ा के कदम पहुंचे हैं, मुस्तफ़ा के कदम पहुंचे हजरत हलीमा के घर में, आपका घर रोशन हो गया। पूरी रात हजरत हलीमा का घर रोशन रहा। महल्ले की औरतों ने कहा कि आखिरकार हलीमा के पास माल कहां से आया। इससे पहले चराग नहीं जलता था, इससे पहले गुर्बत का आलम था, लेकिन आज हमने देखा है कि हलीमा के घर पूरी रात चराग जलता रहा। आखिरकार कहां से माल आ गया। आज हमारी कौम के अंदर भी हसद की जो है, आज हमारी कौम भी हसद की भट्टी में जल रही है। अगर किसी की तरक्की को देखती है तो जरा सी तरक्की में वो जल करके राख हो जाती है। मैं कहता हूं आपको जलना नहीं चाहिए बल्कि आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि मेरे भाई को अल्लाह ने माल अता फरमाया है। जब आप शुक्र अदा करेंगे तो हो सकता है अल्लाह आपको भी वो नेमत अता फरमा दे। लेकिन इस कौम के अंदर हसद की भट्टी भर गई है। इस कौम के अंदर जो है एक दूसरे के देख करके हिर्स पैदा हो गया है। मैं कहता हूं दुनिया का माल आपके लिए कोई हैसियत नहीं रखता है। आपके लिए सबसे बड़ी जो दौलत है वो आपका ईमान है। अगर दुनिया के सारे खजाने आपके कदमों में डाल दिए जाएं, लेकिन मुस्तफ़ा के गुलाम की शान ये है वो ये कहे कि सबसे बड़ी दौलत मेरे लिए ईमान है, ईमान से बड़ी दौलत कुछ नहीं हो सकती है। आपको क्या पता है हमारा अलमिया क्या है। सबसे बड़ा दर्दनाक मंजर तो ये है कि हम मुस्तफ़ा का नारा तो लगाते हैं, मुस्तफ़ा की शान तो बयान करते हैं, ईद मिलादुन नबी तो मनाते हैं, हम जलसे तो कराते हैं, लेकिन मुस्तफ़ा ने जो ईमान दिया है, जिस ईमान की खातिर अपने आप को पूरा कुर्बान कर दिया, अपनी जिंदगी को फना कर दिया, मेहनत और मशक्कत में जिंदगी गुजारी है, किसके लिए? अपनी उम्मत के लिए गुजारी है। रात और दिन मुस्तफ़ा करीम अपनी उम्मत के लिए रोते रहे। आइए मुस्तफ़ा ने कैसा हमें ईमान दिया है, उसकी अहमियत क्या है, उसकी अजमत क्या है, उसकी हिफाजत कैसी करनी है। आपको पता है हजरत साद की वालिदा मोहतरमा ने जब आपने देखा, उनकी वालिदा ने देखा कि मेरा बेटा साद ईमान ले आया है, तो आपकी वालिदा ने कहा कि बेटा तू दीन से मुनहरिफ हो जा, दीन से फिर जा, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। तू समाज के अंदर जलील और रुस्वा हो जाएगा, समाज के लोग तुझे देखना पसंद नहीं करेंगे, समाज के लोग तेरे गले में एक लानत का तौक डालेंगे। हजरत साद ने बरजस्ता एक तारीखी जुमला इरशाद फरमाया था और कहा था कि ऐ मासूल लौ कानत लके अल्फु नफ्सिन फखरजत नफ्सन नफ्सन मा तरक्तु दीनी हादा बिशै। हजरत साद ने कहा ऐ मेरी वालिदा मोहतरमा, आप कहती हो कि मैं दीन से मुनहरिफ हो जाऊं वरना आप जान दे दोगी। कहा कि ऐ मेरी वालिदा तुम एक जान की बात करती हो, अगर तुम्हारे अंदर 1000 जानें भी पैदा हो जाए, एक एक करके सारी निकल जाए, तब भी उसके बावजूद भी ये साथ जो है अपने दीन से नहीं फिर सकता है, अपना ईमान नहीं दे सकता है जो मुस्तफ़ा ने इसे अता फरमाया है। कितनी बड़ी दौलत है ईमान। आज तो हम चंद सिक्कों की बुनियाद पर ईमान से सौदा कर लेते हैं। आज चंद सिक्कों की बुनियाद पर हमने अपने ईमान का सौदा कर लेते हैं, अब अपने दीन से मुनहरिफ हो जाते हैं। जरा सी बात पर झूठ बोल
बोल जाते हैं। जरा जरा सी बात पर हम अपने ईमान का सौदा कर लेते हैं। मैं कहता हूँ कि सहाबाए किराम ने तो अपनी जानों को तो कुर्बान कर दिया, लेकिन ईमान का सौदा नहीं करा है। आपको पता नहीं है कि जिस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये अल्लाह के ऐसे नबी हैं कि इन्होंने पूरी जिंदगी मकान नहीं बनाया है, पूरी जिंदगी इनके लिए छत नहीं रही है। आज तो हमारा मुसलमान अगर बाजू वाले के भी मकान को देख लेता है और उससे कम है इसका मकान, तो ये एहसास कमतरी का शिकार होता है कि मेरा बाजू वाले ने इतनी बड़ी मंजिल बना ली है, इतनी बड़ी बिल्डिंग बना ली है, मैं कैसे बना पाऊंगा। मैं कहता हूँ कि मुस्तफा करीम की अजमत तो देखिए, मुस्तफा ने कैसा आपको ईमान अता फरमाया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूरी जिंदगी मकान नहीं बनाया। एक दिन बारिश आई, आपने देखा कि बारिश हो रही है, आपके ऊपर सर के ऊपर कोई छत नहीं है, सांप अपने बिलों में जा रहे हैं, चूहे अपने बिलों में जा रहे हैं, चूटियां अपने सुराखों में जा रही हैं, सारे जानवर अपने मकानों में जा रहे हैं, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कोई मकान नहीं है। आप कह रहे हैं कि ऐ मौला, सारे जानवर, सारे हशरातुल अर्द अपने अपने बिलों में जा रहे हैं, तूने ईसा को भी ऐसा कोई मकान दे दिया होता कि जिसमें मैं भी दाखिल हो जाता। जैसी आपने ये तमन्ना की, आपकी आंख लगी, आपने ख्वाब देखा, क्या देखते हैं कि गैब से निदा आई, ऐ ईसा ये बताओ हमने तुम्हें कितना बड़ा मकाम दिया है, नबुव्वत का दर्जा अता फरमाया है। अब ये बताओ, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हें बिल्डिंग दे दी जाए तो आइए हम तुम्हें जन्नत में महल दे देते हैं, लेकिन नबुव्वत तुमसे ले ली जाएगी। हजरत ईसा ने कहा, या रसूलल्लाह, मैं तेरे दिए हुए नेमत पर राजी हूँ। अब बताइए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जन्नत के अंदर महल लेना गवारा नहीं किया, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ अल्लाह, तूने जो मुझे नबुव्वत अता फरमाई है, तेरी इस दी हुई नेमत पर मैं राजी हूँ। अल्लाह ने आपको ईमान अता फरमाया है। अरे दुनिया की दौलत तो आती जाती है, ये तो जाती रहेगी, ये आती रहेगी, ये माल तो अल्लाह भंगे और चमारों को भी अता फरमा देता है, लेकिन मेरे दोस्तों, आपके लिए सबसे बड़ी जो दौलत है आपका ईमान है, आपकी हया है, आपका मजहब है, आपका कुरान है, आपका नबी है। ये सबसे बड़ी दौलत है कि जिसके लिए पैगंबर इस्लाम ने, तुम जैसी उम्मत के लिए पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया था, अल जन्नतु हरामुन अलल अंबिया हत्ता अदखुलहा वल जन्नतु हरामुन अलल उमम हत्ता तदखुल उम्मती। पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया था, तमाम अंबिया पर जन्नत हराम है जब तक कि मैं दाखिल नहीं हो जाऊंगा। जब मेरे मुस्तफ़ा दाखिल होंगे उनके लिए जन्नत हलाल हो जाएगी। तमाम उम्मतों के लिए जन्नत हराम होगी जब तक कि मेरे मुस्तफ़ा की उम्मत दाखिल नहीं होगी। ये कितना बड़ा इनाम है आपके लिए, आपको तो इस पे फख्र करना चाहिए, आपको इस पे रश्क करना चाहिए। ये क्या मामला है कि मैं मुस्तफ़ा का नारा लगाता हूँ, मुस्तफ़ा के गीत गाता हूँ, मुस्तफ़ा की अजमत के सिक्के गाता हूँ, लेकिन मुस्तफ़ा ने जो फरमाया है, कुर्रतु ऐनी फी सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। मुस्तफ़ा ने फरमाया है, अल गीबतु अशद्दु मिन ज़िना, गीबत जो है ज़िना से भी ज्यादा सख्त गुनाह है। ये मुस्तफ़ा के कवानीन पर कौन अमल करेगा? आज मेरी माँ और बहनों को ये दर्स हासिल करना चाहिए कि मेरी माँ और बहनों को आज जो इज्जत के मकाम पर बैठाने वाली कोई जात है तो ये आपका ईमान है, पैगंबर इस्लाम के कदमों की बरकत है। आपको पता है कि इन माँ और बहनों के साथ क्या सलूक किया जाता था? खाना काबा के इर्द गिर्द बगैर लिबास के अपनी खवातीन से वो जालिम तवाफ क्या कराया करते थे, जिंदा बेटियों का दरगोर क्या करते थे। एक बेटा अपनी माँ को पहाड़ की चोटी से नीचे फेंक दिया करता था, एक भाई अपनी बहन को जिंदा दरगोर कर दिया करता था। आज जो इज्जत के मकाम पर इन बेटियों को ये रिफात, ये इज्जत अता फरमाई है, ये मेरे मुस्तफ़ा ने अता फरमाई है। जब मेरे मुस्तफ़ा आए, ये जालिम जो है एक साइड लग गए, जुल्म का खात्मा हो गया। गोया के तमाम उम्मते मुस्लिमा की बेटियों ने बैक जुबान ये ऐलान कर दिया कि नागहा साकिन हवाओं पे रवानी आ गई, चमन के पत्ते पत्ते पर जवानी आ गई। अल्लाह समझ, गोया के तमाम ने ये ऐलान कर दिया, न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तिक़ा पर है हमारा नाज, जो कुछ है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। तो मैं बयान कर रहा था कि पैगंबर इस्लाम हजरत हलीमा के घर गए तो जल औरतों ने देखा कि हलीमा के घर में तो 1 घंटा चिराग जलाने के लिए तेल मैसर नहीं था, आज पूरी रात चिराग कैसे जल रहा है। तो आई औरतें, हजरत हलीमा ने उनके हाथों को पकड़ा, हाथों को पकड़ने के बाद कहा कि ऐ मेरी महल्ले की खवातीन, तुम कहती हो कि मेरे घर में चिराग जलाने के लिए तेल कहाँ से आता है। हजरत हलीमा ने कहा कि मैं अपने घर में चिराग नहीं जलाती हूँ, बल्कि देख लो कि पैगंबर इस्लाम के कदम जब से मेरे
घर में आए हैं, अल्लाह ने मेरे घर को रोशन फरमा दिया है। हजरत हलीमा ने इरशाद फरमाया, मा कुन्ना नहताजु इला सिराजी मिन यौमिन अखज़नाहु, कहा कि या रसूल अल्लाह, आपने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे महल्ले की खवातीन के रब्बे काबा की कसम, जिस दिन से पैगंबर इस्लाम के कदम मेरे घर में आए हैं, मैंने घर के चिरागों को तोड़ करके फेंक दिया है, मुझे चिराग जलाने की जरूरत नहीं पड़ी है। ऐसा नूर है मेरे मुस्तफा। इसीलिए तो मेरे इमाम ने कहा था कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे वाले। जब इसी नूर की जो है जिब्रील अमीन जब तारीफ करते हैं तो मेरे आका की बारगाह में आकर के अर्ज करते हैं, इन्नल्लाह बासनी इलैक कल्लब्तुल अर्द मशारिकहा व मगारिबहा फतुफ्तु जबलहा व सहलहा फलम अरा रजुलन अफजला मिन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिब्रील अमीन आए हैं बारगाह रिसालत में, आकर के अर्ज करते, या रसूलल्लाह, अल्लाह ने आपके पास मुझे भेजा है। मैंने मशरिक को देखा, मगरिब को देखा, शुमाल को देखा, जुनूब को देखा, पहाड़ों को पलट करके देखा, समंदर को उछाल करके देखा, शम्सो कमर को देखा, शजरो हजर को देखा, बरगो समर को देखा, खुशको तर को देखा, लालो गोहर को देखा, लेकिन मुस्तफा आप जैसा हसीन मैंने कायनात में किसी को नहीं पाया है। अल्लाह समझ, ये जिब्रील अमीन है जो मेरे मुस्तफा की तारीफ बयान कर रहे हैं। जब इसी हदीस से जिब्रील की तर्जुमानी इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत फाज़िल बरेलवी करते हैं तो इरशाद फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छाड़ डाले, पर तेरे पाए का न पाया तुझे यक। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। अल्लाह, बहुत अच्छा बोला। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान तो मेरे दोस्तों, ये मेरे मुस्तफ़ा की नूरानियत है। मेरे मुस्तफ़ा की अजमत को हम क्या बयान कर सकेंगे। आज लोग कहते हैं कि हम मुस्तफ़ा को जानते हैं, मुस्तफ़ा हमारी तरह बशर हैं। मुस्तफ़ा की हक्कानियत को हम जानते हैं कि मुस्तफ़ा कैसे चलते थे, मुस्तफ़ा कैसे खाते थे, मुस्तफ़ा का ये आलम था, मुस्तफ़ा का वो आलम था। इस अंदाज में बयान क्या करते हैं। मेरे मुस्तफ़ा की शान तो ये है कि हज़रत आयशा कहती हैं कि जब मुस्तफ़ा काम कर लिया करते थे, फ़जाला जबीनुहु यारुकु, मुस्तफ़ा की पेशानी पर नूर आया करता था। जाला अर्कुहु यतवल्लदु नूरा, वो नूर, वो पसीना जो है मुस्तफ़ा की पेशानी पर नूर बन जाया करता था। यानी मुस्तफ़ा का नूर भी, मुस्तफ़ा का पसीना भी आपका नूर बन जाया करता था। उसमें किरणें उठा करती थी, वो जगमगा उठा करता था। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती खालिद अय्यूब साहिब क़िबला मिसबाही, मुस्लिह कौम मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती खालिद अय्यूब साहिब क़िबला मिसबाही शीरानी, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी। बैठ जाइए आप हजरात, बैठ जाइए। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। तो मैं आपको बता रहा था कि मुस्तफ़ा की शान ये है कि आप तो खुद भी नूर हैं। आपके जिस्म से जो चीज़ मुत्तसिफ हो जाती है उसे भी अल्लाह नूर बना दिया करता है। हज़रत आयशा कहती हैं, जाला अर्क़ुहु यतवल्लदु नूरा, यानी मुस्तफ़ा की पेशानी पर अगर पसीना भी आता था अल्लाह ताला उसे भी नूर बना दिया करता था। अब देखिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अनस के घर में जाकर के दोपहर के वक्त में कभी कभी कैलूला फरमाया करते थे। मुस्तफ़ा करीम जब जाकर के आराम फरमाया करते थे, एक सूती चादर थी, हजरत अनस की वालिदा उसे बिछा दिया करती थी। जब मेरे मुस्तफ़ा आराम करके वापस जाया करते थे तो आप उस चादर पे जो मुस्तफ़ा का पसीना आया करता था उसको निचोड़ करके अपनी शीशी में मलबूस उसमें पैक कर लिया करती थी। यानी वो पसीना आप फेंका नहीं करती थी बल्कि चादर को निचोड़ करके मुस्तफ़ा के पसीने को शीशी में रख लिया करती थी। मेरे आका ने एक दिन इरशाद फरमाया, मादा तस्नई, ऐ उम्मे सुलैम तुम ये क्या करती हो। आप पसीना
पसीने को इकट्ठा क्यों करती हो, आप ये क्या काम करती हो। हजरत अनस की वालिदा ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह नरजू बरकतहु लिसबियानिना, हम आपके पसीने से अपने बच्चों को बरकतें हासिल कराया करते हैं। आप पूरे शहर में आप देखते हैं कोई डॉक्टर नहीं है, कोई हकीम नहीं है, कोई तबीब नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे को जब बुखार आता है, कभी छोटा बुखार आता है, कभी बड़ा बुखार आता है, कभी सर में दर्द होता है, कभी पेट में दर्द होता है, आपके पसीने मुबारक का एक कतरा हल्क में उतारते हैं, अल्लाह उसे शिफा अता फरमा देता है। ये मेरे मुस्तफ़ा के पसीने का आलम है। अल्लाह समझ। आज का मौलवी कहता है कि मुस्तफ़ा हमारी तरह है। आपको बताना ये चाहता हूँ, हजरत अनस की वालिदा ने कहा, या रसूल अल्लाह जब भी शहर के अंदर किसी की बच्ची की शादी होती है, अगर हमारे पास कुछ देने को नहीं होता है तो हम जहेज की शक्ल में आपका पसीना अता फरमा देते हैं, जो खुशबू का काम क्या करता है। ये मेरे मुस्तफ़ा का मकाम है, ये मुस्तफ़ा की अजमत है। आज का मौलवी अगर ये कहे कि मैं मुस्तफ़ा को जानता हूँ, मैं मुस्तफ़ा को पहचानता हूँ, मुस्तफ़ा हमारी ही तरह ही तो है, वो बड़े भाई की ही तरह तो है, मैं कहता हूँ कि नादान। आइए मुस्तफ़ा से पूछते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक मेरे आका के सामने मौजूद है। आका करीम इरशाद फरमाते हैं, या अबा बकर लब यारिफनी हकीकती गैरु रब्बी। मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू बकर मेरी हकीकत तो मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता है। अब देखिए रब के सिवा में कौन कौन आता है, रब के अलावा है कौन कौन। आज मैं आपको बताता हूँ, रब के अलावा में हजरत आदम भी है, हजरत शीश भी है, हजरत नूह भी है, हजरत यहया भी है, हजरत ज़करिया भी है, हजरत मूसा भी है, हजरत ईसा भी है, हजरत इसहाक भी है, हजरत याकूब भी है, हजरत यूसुफ भी है। आइए और आगे बढ़ते हैं। रब के सिवा में जिब्रील अमीन है, रब के सिवा में मीकाईल है, रब के सिवा में इसराफील है, रब के सिवा में इज़राइल है। आइए और पैगंबर इस्लाम के सहाबा की तरफ चलते हैं। रब के सिवा में अबू बकर है, रब के सिवा में उमर है, रब के सिवा में उस्मान है, रब के सिवा में अलीउल मुर्तज़ा है, रब के सिवा में अमीर मुआविया है। तमाम सहाबा किराम कायनात की हर शय रब के सिवा है। तो पता ये चला पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता है। अब बताओ, जिसने मुस्तफ़ा को देखा वो मेरे मुस्तफ़ा की हकीकत को ना पहचान सका, ना कोई सहाबी पहचान सका, ना कोई फरिश्ता पहचान सका, ना कोई नबी पहचान सका। मुस्तफ़ा की हकीकत अगर कोई जानता है तो वो रब्बुल आलमीन की जात है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता है। अगर किसी मौलवी ने अंधेरे में बैठ करके ये लिख दिया है कि मुस्तफ़ा हमारी तरह है, तो मैं उससे कहता हूँ कि आप इस हदीस पे अमल करें और ये ऐलान करें कि मैं मुजरिम हूँ, आका मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बचा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती तंजीफ रजा साहिब कुला कादरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, हमें जरूरत है कि जिस तरीके से हमारे मुस्तफ़ा का मकाम है, मुस्तफ़ा की मिसाल नहीं मिलती है, इसी तरीके से उम्मतों में आपकी मिसाल नहीं मिलती है, आपकी मिसाल नहीं मिलती है। तो मेरे दोस्तों, हमें ज़रूरत है कि मुस्तफ़ा के क़वानीन पर भी अमल करें, मुस्तफ़ा की सीरत पे भी अमल करें, मुस्तफ़ा के फ़रामीन पर भी अमल करें। ऐसा नहीं है कि हम जलसे तो करते रहें, लेकिन मेरे दोस्तों हमें जलसों के ज़रिए से अपने अंदर इनकलाब भी पैदा करना चाहिए, अपने अंदर जो है बदलाव भी लाना चाहिए, अपने अंदर तरमीम भी लाना चाहिए। आइए, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस कायनात के अंदर आकर के जुल्म का खात्मा किया है, एक दूसरे का हक दिलाया है, अपने भाई से मोहब्बत करने का पैगाम अता फरमाया है। पूरे मुआशरे को मुस्तफ़ा करीम ने एक अनोखा अंदाज अता फरमाया है। आपको पता नहीं है, एक ईसाई जो है जब कलमा पढ़कर के मुसलमान हो गया, उस ईसाई से पूछा कि आपको कलमा पढ़ने पर किस चीज ने मजबूर कर दिया। उसने ऐलान किया था कि एक सीरत ने, मुस्तफ़ा करीम के सहाबा की एक सीरत ने मुझे कलमा पढ़ने पर मजबूर कर दिया। कहा क्या? कहा कि जंगी यरमुक का वाकया मैं पढ़ रहा था, जंगी यरमुक के बारे में मैं पढ़ रहा था। मैंने उसमें पढ़ा कि 7 सहाबाए किराम जख्मों से चूर थे, 7 सहाबाए किराम जमीन पर आराम फरमा रहे थे, जख्मों से चूर थे। 7 सहाबाए किराम पानी तलब कर रहे थे, अल अतश की सदाएं बुलंद कर रहे थे। कहता है कि इतनी देर में, थोड़ी देर के बाद एक बंदा आता है, पानी का कासा लेकर के आता है। उसने आकर के पहले सहाबी को दिया, जैसे ही वो पीना चाह रहे थे, इतने में दूसरे सहाबी ने हाथ को बढ़ाया, उन्होंने छोड़ करके अपने भाई को अता फरमा दिया। जब दूसरे
पीना चाह रहे थे, तीसरे ने तलब किया, वो अपने लब से छुड़ा करके अपने तीसरे भाई को अता फरमा दिया। तीसरे पीना ही चाह रहे थे, चौथे ने जब मांगा वो चौथे ने मांगा तो उन्होंने चौथे को अता फरमा दिया। चौथे सहाबी पीना ही चाह रहे थे, इतने में पांचवें ने तलब किया तो उन्होंने पानी को छोड़ करके अपने पांचवें भाई को अता फरमा दिया। जब पांचवें पीना चाह रहे थे, छठे ने तलब किया, छठे सहाबी को उन्होंने अता फरमा दिया। जब छठे पीना ही चाह रहे थे, लबहाए मुबारक के करीब वो कासा पहुंचा ही था, इतने में सातवें सहाबी ने मांगा, वो उन्हें अता फरमा दिया। वो ईसाई कहता है कि मैंने जब इस सीरत को पढ़ा, सातों सहाबाए किराम का ईसार का आलम यह था कि जान लब पर जान आ चुकी है, अपनी जान जा रही है, पानी की तमन्ना है, पानी की तलाश है। ऐसे आलम के बावजूद भी सहाबाए किराम ईसार का कैसा जज्बा पेश कर रहे हैं, अपने भाई का किस कदर ख्याल रख रहे हैं, अपनी प्यास को कुर्बान कर रहे हैं अपनी भाई की जात पर। यहाँ से हमें दर्स हासिल करना चाहिए कि ये पैगाम मुस्तफ़ा ने अपने सहाबा को अता फरमाया था, तो हमें भी इस पैगाम पर अमल करना चाहिए कि अपने से ज्यादा अपने भाई का ख्याल किया जाए। आपके पैगंबर ने तो ही इरशाद फरमाया था, खैरुन नासी मन यनफउन नास, तुम में बेहतरीन इंसान वो है कि जो दूसरों को फायदा पहुंचाता है। आज हमारा आलम क्या है कि हम अपने भाई का ख्याल नहीं रखते, अपने बाप का ख्याल नहीं रखते, अपनी बहन का हक हड़प कर जाते हैं। आप देखिए वो सहाबाए किराम एक दूसरे को अपना हक अता फरमा रहे हैं। आज हमारा आलम यह है कि घरों का जब जायजा लिया जाए, भाई भाई का हक मारता है, भाई बहन का हक मारता है, बाप बेटे का हक मारता है, पड़ोसी पड़ोसी का हक मारता है, एक दूसरे पर जुल्म करने के लिए तुले हुए हैं। हद तो यह है कि हम अपने आप पर भी जुल्म करते हैं, अपने रिश्तेदारों पर भी जुल्म करते हैं। जब जुल्म की इंतहा हो जाती है फिर इंसान परेशान होता है, फिर इंसान भागता है मस्जिद के इमाम के पास और आकर के कहता है, हजरत मैं बड़ा परेशान हूँ, दिल को सुकून नहीं मिलता है, जलील हो गया हूँ, रुस्वा हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ। आप कोई ऐसा ताबीज अता फरमा दे कि मेरी परेशानी दूर हो जाए, मेरी इस्तिराबी दूर हो जाए, मेरी बेचैनी दूर हो जाए। मैं कहता हूँ कि तू परेशान क्यों ना होगा, इसलिए कि तू दूसरों का हक जब खाएगा, जब माल में हलाल और हराम की तमीज नहीं करेगा, जब माल में जायज और गैर जायज की तमीज नहीं करेगा, माल अच्छा है या बुरा इसकी तमीज नहीं करेगा, हक ये अपना है या बेगाने का, भाई का है या अपना, बहन का है या अपना, जब उसमें तमीज नहीं करेगा तो अल्लाह ताला ऐसे बंदे को एक ज़माने तक ढील देता है। लेकिन जब अल्लाह का अजाब आता है, रब इरशाद फरमाता है, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़े। जब रब का अजाब आ जाता है दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाती है। आप करोड़ के मालिक क्यों ना हो, आप अरबों के मालिक क्यों ना हो, आपको पता है तेरे रब ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ी जमअ मालहु वअद्ददा यहसबु अन्न मालहु अखलदा कल्ला लयुंबज़न्न फिल हुतमा वमा अदराका मल हुतमा नारुल्लाहिल मुक़दा अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा इन्नहा अलैहिम मुसदा फी अमदिन मुमद्ददा। तू घमंड करता है अपने माल पर, तू घमंड करता है अपनी ताकत पर। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जो बंदा बार बार पैसों को गिनता है, बार बार अपने माल पे घमंड करता है, रात में जब चारपाई पे जाता है तो कभी अपने बैंक के अकाउंट को चेक करता है, कभी अपनी जेब को चेक करता है, कभी अपने रजिस्टर को चेक करता है, बार बार पैसों को गिनता है। रब इरशाद फरमाता है, यह सब अन्न मालहु अखलदा, वो ये गुमान करता है कि उसका माल उसे बचा लेगा। रब इरशाद फरमाता है कि तेरा माल तुझे बचाएगा नहीं, बल्कि तेरा माल तो तुझे जहन्नम में लेकर के चला जाएगा, वो तो हुतमा में लेकर के चला जाएगा। हुतमा क्या है? ये वो जहन्नम की वादी है जो इंसान के दिलों को चाट जाएगी, उसके अंदर इंसान को बंद कर दिया जाएगा। ये आपका माल आपको बचा नहीं सकता है। अगर आपको बचा सकता है तो मुस्तफ़ा का पैगाम बचा सकता है, आपको बचा सकता है तो तरीक़े मुस्तफ़ा बचा सकता है, आपको बचा सकती है तो शरीयत मुस्तफ़ा बचा सकती है, आपको बचा सकता है तो रब का कुरान बचा सकता है। मैं कहता हूँ कि इंसान को जलील होना ही है जो हलाल और हराम की तमीज नहीं करे। इंसान जो कहता है ना मैं जलील हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं तबाह हो गया, रब कहता है फयक़ूलु रब्बी अहानन कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम वला तहद्दून अला तामिल मिस्कीन व ताकुलून तुरासा अकला लम्मा। रब कहता है कि बंदा कहता है कि मेरे रब ने मुझे जलील कर दिया। अल्लाह कहता है मैंने जलील नहीं किया है, बल्कि तू खुद जलील हुआ है। तूने जलील होने के खुद सबब पैदा किए हैं। तू यतीमों का माल खा लेता है, वारिसों के माल को हड़प कर जाता है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ इन कुरानी आयात से ये हमें सबक हासिल करना चाहिए कि गरीब तो रहने लेंगे, गरीब तो रह लेंगे, लेकिन शरीयत की नाफरमानी नहीं करेंगे, रब की नाफरमानी नहीं करेंगे। अरे जिस मुस्तफ़ा का हम और आप मीलाद मनाते
हैं उसी मुस्तफा ने तो ही इरशाद फरमाया है, गरीब रह लेना लेकिन दूसरे के माल पर नजर मत रखना, इसलिए कि जो सुकून आपको गुर्बत में हासिल हो जाएगा वो नाजायज का कमाया हुआ माल वो मालदारी में हासिल। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। तो मेरे दोस्तों, हमें और आपको ज़रूरत है कि मुस्तफ़ा के इस मिलाद से हमें दर्स हासिल करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें ऐसा नबी अता फरमाया है कि जिस नबी ने हमारी हर महाज पर रहनुमाई फरमाई है, हर मोड़ पर हमारी रहनुमाई फरमाई है। हम बेलगाम नहीं हैं, हम बेबस नहीं हैं, हम ऐसा नहीं है कि हमारी कोई रहनुमाई करने वाला नहीं है, बल्कि पैगंबर इस्लाम ने हमारी हर मोड़ पर रहनुमाई फरमाई है। तो मेरे दोस्तों, मुस्तफ़ा के जो कवानीन हैं उन पर अमल करना चाहिए, मुस्तफ़ा की सीरत पर अमल करना चाहिए। देखिए, जुल्म दो तरह का हुआ करता है। एक जुल्म तो ये होता है कि इंसान के ऊपर कोई जुल्म करे, किसी का घर जला दे, किसी की औलाद को मार दे। अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी दुनिया खराब होती है। जिसके ऊपर जुल्म किया जाता है कि उसका घर जल गया, उसकी औलाद चली गई। लेकिन एक जुल्म ये होता है कि इंसान खुद अपने ऊपर क्या करता है। वो क्या होता है कि इंसान का मुनासिब मकाम ये है कि इंसान को जब अल्लाह के घर से आवाज़ आए तो फौरन वो अपने बिस्तर को छोड़ करके अल्लाह के घर की तरफ रवाना हो जाए। उसके बावजूद भी अगर वो नहीं जाता है तो वो गोया कि वो अपनी ज़ात पर जुल्म कर रहा है। तो सबसे बड़ा जालिम वो है जो अपने आप पर खुद जुल्म करता है, जो अपनी दुनिया भी बर्बाद करता है और आखिरत भी बर्बाद करता है। तो हमें अपनी दुनिया भी आबाद करनी है, आखिरत भी आबाद करनी है। जो चीज जहां होना चाहिए उसे वहीं रखना चाहिए। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो हमें अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया है, तो हमें अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, अल्लाह की फरमा बरदारी करना चाहिए। आखिर में ये नारा लगा लो, तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी, हमें करनी है शहंशाह बधा की रज़ा जोई, वो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार अपनी। हज़रत हसन कहते हैं, या रसूलल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंख ने किसी को देखा ही नहीं है। या रसूलल्लाह, मेरी आंख देखती भी कैसे, किसी माँ ने आप जैसा जना ही नहीं है, पैदा ही नहीं फरमाया है। जब कायनात के अंदर आपसे ज्यादा कोई हसीन पैदा ही नहीं हुआ है, तो हजरत हसन कहते हैं कि मेरी आंख देखती भी कैसे। आगे के शेर में हजरत हसन कहते हैं, खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐब कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा। आप कहते हैं कि अल्लाह पाक ने आपको हर ऐब से पाक फरमाया है, ऐसा पैदा फरमाया है जैसा कि आप चाह रहे थे। यानी इन अशआर से यह पता चलता है कि मुस्तफ़ा की चाहत के मुताबिक अल्लाह पाक ने आपको पैदा फरमाया है। कुरान अजीम के अंदर परवरदिगार इरशाद फरमाता है, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, वो वही है कि जिसने माओ के शिकम के अंदर तुम्हारी तस्वीरों को बना दिया है। जिसकी तस्वीर जैसी चाहता है परवरदिगार ने उसकी तस्वीर को वैसा ही बना दिया। उसने अगर काला बनाना था तो काला बना दिया, काला बनाना था तो काला बना दिया, गोरा बनाना था तो गोरा बना दिया। लेकिन हजरत हसन कहते हैं, या रसूल अल्लाह, खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐब कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशा। इस शेर से तो पता ये चलता है कि मुस्तफ़ा करीम से पूछ करके अल्लाह पाक ने बनाया है कि हबीब बता तू कैसी तख्लीक चाहता है, कैसी तख्लीक चाहता है। मैंने जिस आयत मुकद्दसा की तिलावत की है, इस आयत मुकद्दसा से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुस्तफ़ा को अल्लाह पाक ने बनाया कैसा है, मुस्तफ़ा की चमक कैसी है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह इरशाद फरमाता है, तहकीक के तुम्हारी जानिब तुम्हारे पास आ गया अल्लाह की जानिब से एक नूर और रोशन किताब। यहाँ पर दो चीजों का जिक्र है, एक अल्लाह के नूर का जिक्र है, एक रोशन किताब का जिक्र है। मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास इस रुए जमीन पर सबसे पहले कुरान की तफसीर लिखने वाली जात जिसकी है, जिसे हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहा जाता है। इनकी तफसीर को भी इब्ने अब्बास के नाम से पुकारा जाता है। हालांकि तफसीर का नाम है तनवीरुल मिक़यास, लेकिन इनकी तफसीर को हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहा जाता है। उन्होंने जब
इस आयत मुकद्दसा की तफसीर बयान की है तो वो कहते हैं कि नूर से मुराद पैगंबर इस्लाम की जात है। अल्लाहु समद, पैगंबर इस्लाम की जात को यहाँ नूर से मुराद लिया है। अब देखिए मैं आपको नूर समझाना चाहता हूँ कि मुस्तफ़ा नूर है कैसे, मुस्तफ़ा की नूरानियत है कैसी। आज तो लोगों ने न जाने क्या क्या कहना शुरू कर दिया। उन नाखंदों को क्या पता था कि पैगंबर इस्लाम की जात क्या है। अरे कमरे में बंद होकर के बैठ लिख देना ये कमाल की बात नहीं है, बल्कि मैदान में आकर के पैगंबर इस्लाम की शान बयान करना, इसको कमाल की बात कहा जाता है। आइए मैं बताता हूँ कि मुस्तफ़ा नूर कैसे है। आइए 10वां पारा उठाते हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, युरीदूना अन युत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून वयअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरहु वलौ करिहल काफिरून। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि काफिर ये चाहते हैं कि वो अल्लाह के नूर को अपनी फूंकों से बुझा देंगे, वो फूंक मारेंगे अल्लाह के नूर को बुझा देंगे। काफिरों का ये मंसूबा था पैगंबर इस्लाम को कत्ल कर दिया जाए, इस्लाम की शमआ बुझ जाएगी, इस्लाम का चराग बुझ जाएगा, इस्लाम का चराग गुल हो जाएगा। कुफ्फार ये चाहते थे कि पैगंबर इस्लाम को दुनिया से खत्म कर दिया जाए, दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाए। लेकिन उन जालिमों को क्या मालूम था, वो सहाबाए किराम जो पैगंबर इस्लाम के लुआब को नहीं गिरने देते थे, वो पैगंबर इस्लाम के लहू को कैसे गिरने दे सकते हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वयअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरहु वलौ करिहल काफिरून। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ पैगंबर इस्लाम, ऐ मेरे हबीब, ये आपके नूर को मिटाना चाहते हैं, ये आपको दुनिया से खत्म करना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह ऐसा हरगिज नहीं होने देगा। वो तो आपके नूर की तकमील करके रहेगा। अगरचे काफिरों को बुरा गिरे, अगरचे काफिरों को बुरा लगे, अगरचे काफिरों को नापसंद आए, अल्लाह समझ, यानी अल्लाह की ये मंशा है कि परवरदिगार ये चाहता है कि पैगंबर इस्लाम के नूर को पूरी कायनात में मुंतशिर फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये चाहता है कि पैगंबर इस्लाम के नूर को हर घर के अंदर रोशन फरमा दे। काफिरों ने बड़ी कोशिशें की, जालिमों ने बड़ी कोशिशें की, लेकिन पैगंबर इस्लाम को ना मिटा सके, पैगंबर इस्लाम के मिशन को ना मिटा सके। आज आप देख रहे हैं मक्का की धरती से इस्लाम गुजरा था, आज पूरी दुनिया के अंदर 2 अरब मुसलमान हैं कि जो उसी कलमे को पढ़ रहे हैं, उसी पैगंबर इस्लाम के नूर का फैज हासिल करके आज अपने अंदर इस्लाम की शमआ रोशन कर रहे हैं। अरे क्यों ना होता, इसलिए कि नूर अल्लाह पाक ने बना करके भेजा है। आइए मैं आपको कुरान की एक आयत मुकद्दसा और तिलावत कर देता हूँ। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि कैसा नूर है मेरे आका। रब इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। रब इरशाद फरमाता है, ऐ हबीब हमने आपको भेजा है, इन्ना अर्सलनाका शाहिद, आपको शाहिद बना करके भेजा है, मुबश्शिरन आपको खुशखबरी देने वाला बना करके भेजा है, आपको डराने वाला बना करके भेजा है, व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ हबीब हमने अल्लाह के हुक्म से आपको डराने वाला बना करके भेजा है, व सिराजम मुनीरा, और आपको नूर तकसीम करने वाला आफताब बना करके भेजा है। इस आयत मुकद्दसा के अंदर बड़ी काबिले गौर बात है। अगर आप तवज्जो फरमाएंगे तो आपको लुत्फ आएगा, आपको मजा आएगा कि मेरे नबी की शान क्या है। इसलिए कि हमारी शान तो ये है कि हम तो अपने नबी की अजमतें ढूंढते हैं, अपने नबी का मकाम ढूंढते हैं, हम अपने नबी की वो अजमतें बयान करते हैं कि पैगंबर इस्लाम की जो अजमतें अल्लाह पाक ने बयान फरमाई है, जो सहाबा ने बयान फरमाई है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ हबीब हमने आपको शाहिद बना करके भेजा है। शाहिद किसे कहते हैं कि जो मामले को देखता भी हो और उसे परखता भी हो, उसके बाद गवाही दे दे। तो पैगंबर इस्लाम के ताल्लुक से अल्लाह पाक ने शाहिद का लफ्ज इस्तेमाल किया है, तो गोया कि पता ये चला कि पैगंबर इस्लाम के सामने अल्लाह पाक ने कायनात को बनाया है, इसीलिए अल्लाह ने शाहिद का लफ्ज इस्तेमाल किया है। आखिर में अल्लाह इरशाद फरमाता है, वह सिराजम मुनीरा, ऐ हबीब हमने आपको जो है नूर तकसीम करने वाला आफताब बना करके भेजा है। आइए मैं आपको बता दूं, कुरान के अंदर सिराज जो कहा गया है वो सूरज को कहा गया है, और मुनीर जो कहा गया है वो चांद को कहा गया है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वजअल फीहा सिराजा, अल्लाह ने सिराज जो कहा है वो सूरज को कहा है, और मुनीर जो कहा है वह कमरम मुनीरा, वो चांद को कहा है। मतलब क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या निकल करके आता है, आप जरा तवज्जो मेरी तरफ मबजूल रख लेना। सूरज का काम
काम क्या होता है कि वो दिन में रोशनी बिखेरा करता है। चांद का काम क्या होता है, वो रात में रोशनी बिखेरा करता है। सूरज की हुकूमत दिन में होती है, चांद की हुकूमत रात में हुआ करती है। अल्लाह पाक ने अपने हबीब के लिए दोनों कलमे इस्तेमाल फरमाए। वसिराजम मुनीरा, रब ने ये बता दिया कि मेरा हबीब जो है सूरज से भी ज्यादा अफजल है, चांद से भी ज्यादा अफजल है। अरे सूरज की हुकूमत तो दिन में होती है, चांद की हुकूमत रात में होती है, लेकिन मेरे मुस्तफा का मकाम यह है कि जिसकी हुकूमत रात में भी है और उसकी हुकूमत दिन में। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत मुफ्ती तंजीफ रजा साहिब कुल्ला कादरी। सुभान। इसीलिए तो मेरा इमाम कहता है कि चमक तो से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे वाले। आज जमाने वाले न जाने कहाँ पड़ गए हैं। वो कहते कि मुस्तफ़ा नूर नहीं है, हम उन्हें नूर नहीं मानते हैं। मैं कहता हूँ अगर नूर नहीं मानते हैं तो कुरान से ऐसी कोई आयत लेकर के आओ। यह हुफ़ाज़े किराम का काफिला मौजूद है, उलमा का काफिला मौजूद है। कुरान के अंदर ऐसी कोई आयत नहीं है कि जिसमें अल्लाह ने कहा हो वमा अरसलना का नूरा, ऐ हबीब हमने आपको नूर नहीं बना करके भेजा है। ऐसी कोई आयत नहीं है। हदीस के कोई ऐसे अल्फाज नहीं है कि जिसमें पैगंबर ने इरशाद फरमाया हो लस्तु बिनूरी, मैं नूर बन करके नहीं आया हूँ। ना आसारे सहाबा में ऐसा कोई कानून मिलता है मा कान नबियुना नूरा, कि हमारे नबी नूर नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं मिलता है। अरे तुम्हें क्या पता है कि मुस्तफ़ा कैसे नूर है? तुम्हें क्या पता कि मुस्तफ़ा की हकीकत क्या है? आइए मैं आपको बताता हूँ। बुखारी की हदीस है, हजरत अनस से बरबी है। हजरत अनस कहते हैं कि मुस्तफ़ा करीम जब बिस्तर अलालत पर आराम फरमा है, 3 दिन तक मस्जिद नबी शरीफ में मेरे आका तशरीफ नहीं लाए हैं। कहते हैं कि तीसरे दिन आका करीम मस्जिद नबी शरीफ में तशरीफ लाए। लाने के बाद कहते हैं हत्ता इज़ा कान यौमुल इस्नैन, यहाँ तक के पीर का दिन आया। पैगंबर इस्लाम पीर के दिन जो है यंजुरु इलैना वहुवा काइमुल, पीर के दिन 3 दिन के बाद, जो कि सहाबा ने जियारत नहीं की थी 3 दिन से, आप मस्जिद में तशरीफ नहीं लाए थे। 3 दिन के बाद क्या देखते हैं कि कहते हैं पैगंबर इस्लाम ने हुजरे आयशा के चिलमन को हटाया और आप जो है देख रहे हैं वहुम सुफुफुन फी सलात, सहाबाए किराम नमाज के अंदर मौजूद हैं। आप देखिए मुस्तफ़ा कैसे नूर है, सहाबाए किराम नमाज पढ़ रहे हैं। आप तो जालिमों ने लिख दिया कि मुस्तफ़ा का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होती है। हम कहते हैं हमारी जब तक होती रही है, जब तक मुस्तफ़ा का ख्याल नहीं आता है। ये हम अपनी जानिब से नहीं कहते हैं, बल्कि आइए मैं हदीस बयान करता हूँ। सहाबाए किराम जो है नमाज पढ़ रहे हैं। यंजुरु इलैना, हजरत अनस कहते हैं मुस्तफ़ा ने हमारी तरफ देखा और खड़े होकर के मुस्तफ़ा देख रहे हैं। अब देखिए जब मुस्तफ़ा देख रहे हैं, सहाबाए किराम कहते हैं कअन्ना वजहु वर्क़तुल मुसहफ, कहते हैं पैगंबर इस्लाम ने जब हमें देखा इदा तबस्समा, हमें देख करके मुस्कुराने लगे। सहाबा कहते जब हमें देख करके मुस्कुराया, सहाबा कहते हमने आकाए करीम की तरफ देखा, नमाज पढ़ रहे हैं और मुस्तफ़ा के चेहरे को देख रहे हैं। आपको पता है जब आप हजरत अबू बकर के मिंबर के पास जाएंगे मस्जिद नबी शरीफ में, उसकी बाईं साइड जो है हुजरे आयशा है। अब देखिए सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं मिंबर की तरफ मुंह करके, लेकिन आए मुस्तफ़ा बाईं जानिब से निकल करके आए। सहाबाए किराम ने अपने चेहरे को मुस्तफ़ा की जानिब कर दिया। मतलब क्या होता है कि सहाबाए किराम ने नमाज के आलम में पैगंबर इस्लाम का दीदार किया। हजरत अनस कहते हैं कि पैगंबर इस्लाम को जैसे ही हमने देखा फहमिमना अन नफ्ततिना मिनल फरही बिरुयतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अनस कहते हैं कि जैसे हमने मुस्तफ़ा के चेहरे को देखा कअन्ना वजहु वर्क़तुल मुसहफ, ऐसा लगा कि जैसा कि कुरान हमारे सामने खुल गया हो, कुरान के औराक नजर आ रहे हो, कुरान की सतरें नजर आ रही हो। कहते हैं कि करीब था कि हमारी नमाजें टूट जाती कि हम मुस्तफ़ा के चेहरे की दीदार में इस कदर मुस्तगरक हो गए कि हम अपनी नमाजों को तोड़ने वाले थे। तमाम सहाबा की नजरें पैगंबर इस्लाम की तरफ मबजूल है। अब देखिए हजरत अबू बकर सिद्दीक आप मिंबर के अंदर नमाज पढ़ा रहे हैं, मेरे आका की गैर मौजूदगी में हजरत अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं। अब मुस्तफ़ा के देखिए जब मेरे आका तशरीफ लाए इल्तफता अबू बकर फरअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर सिद्दीक पैगंबर इस्लाम की तरफ मुतवज्जे हो गए। यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने मिंबर से हटे पीछे की जानिब आए। आप नमाज पढ़ा रहे हैं,
मुस्तफा के चेहरे की तरफ हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी नजरों को गाड़ लिया है। तमाम सहाबा मेरे मुस्तफा को देख रहे हैं, अबू बकर मुस्तफा को देख रहे हैं। अब देखिए तो सही है कैसी नमाज।